FinanceSeva.com के स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के बिजनेस फाइनेंस वीकली प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं स्पाइस स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, जानने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। इस स्कीम का उद्देश्य है सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट को प्रमोट करना। लेकिन स्पाइस स्कीम के बारे में समझने से पहले मैं आपको FinanceSeva.com के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप इनमें से किसी भी तरह की सर्विस चाहते हैं तो FinanceSeva.com से कांटेक्ट करें। तो बिना देरी किए हम चलते हैं सीए विकास जैन जी के पास, समझते हैं उनसे स्पाइस स्कीम के बारे में। हमारे व्यूअर्स आज बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं। उन सवालों का जवाब हमारे सीए विकास जैन जी देंगे। सवालों का सिलसिला जारी करते हुए हमारा पहला सवाल शुरू होता है, स्पाइस स्कीम क्या है? नमस्कार। स्पाइस स्कीम का मतलब है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने में यूज़ किए जा रहे हैं उनको कैसे रीयूज किया जाए, उनके कंजम्पशन को कैसे कम किया जाए और फाइनल प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके उससे दोबारा से कैसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए। सर, दूसरा सवाल हमारा ये है, इंडिया में सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने 11 सेक्टर्स को सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई किया है। इन सेक्टर्स में यदि कोई किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो इस स्कीम के अंतर्गत वो कैपिटल सब्सिडी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ये सेक्टर्स हैं, नंबर 1 प्लास्टिक सेक्टर, नंबर 2 रबर, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, नंबर 4 म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट, नंबर 5 कंप्रेस बायोगैस, नंबर 6 लिथियम आयन बैटरीज, नंबर 7 एंड टू लाइफ व्हीकल, नंबर 8 स्क्रैप मेटल फेरस एंड नॉन फेरस, नंबर 9 सोलर पैनल जिप्सम, नंबर 10 टॉक्सिक हैजार्ड इंडस्ट्री वेस्ट, नंबर 11 यूज ऑयल वेस्ट। सर, बात करें अगर गवर्नमेंट की, तो इस स्कीम को लाने के लिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम को गवर्नमेंट द्वारा लाने का पर्पज़ है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जो कि न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं उनको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएँ और प्रोडक्शन में जो वेस्ट जनरेट होती है वो कम जनरेट हो और जो रिसोर्सेज किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में यूज होते हैं वो इफ़िशिएंटली यूज हो पाएँ और ये माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर पाए। अब बात करें MSMEs के लाभ की, तो इसके अंतर्गत किस तरह का लाभ उठाया जा सकता है? इस स्कीम के अंतर्गत माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को बेनिफिट हो सकता है जो कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं और वेस्ट को कम करना चाहते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं। सर, ये बताइए कि स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है? इस स्कीम के अंतर्गत कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर जो कि किसी प्लांट एंड मशीनरी में किया गया है उस पे गवर्नमेंट द्वारा कैपिटल सब्सिडी अनाउंस की गई है, जिससे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। इस स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख तक कंसीडर की जाएगी और यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा है तो सब्सिडी के लिए सिर्फ 50 लाख तक की कैपिटल को ही कंसीडर किया जाएगा। इसमें मैक्सिमम सब्सिडी 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट
सब्जेक्ट टू द 50 lakhs पर ही मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम सब्सिडी 12.50 लाख तक मिल सकती है। यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा है उस केस में भी कैपिटल सब्सिडी की लिमिट 12.5 लाख रुपए तक ही रहेगी। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि इस स्कीम के अंडर बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। सर आप उन्हें बताइए, ताकि वो किसी भी तरह का अगर बेनिफिट चाहते हैं तो उनको आराम से उसके बारे में पता होना चाहिए। इस स्कीम में बेनिफिट उन्हीं यूनिट्स को मिलेगा या उन्हीं माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को मिलेगा जो कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो प्रोडक्शन में वेस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। सर अब ये बताइए, इस स्कीम में बेनिफिट अवेल करने के लिए MSMEs कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इस स्कीम के लिए सिडबी को एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपॉइंट किया गया है, यानी कि जो भी सब्सिडी मिलेगी वो थ्रू सिडबी ही मिलेगी। लेकिन यदि कोई माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज इस स्कीम के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो किसी भी प्राइवेट बैंक्स, NBFC या गवर्नमेंट बैंक को अप्लाई कर सकता है जो कि सिडबी के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं और उन्होंने सिडबी के साथ कोई MOU साइन किया हुआ है। इस स्कीम में सब्सिडी पाने का प्रोसीजर इस तरह से है। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को अपने बैंक को लोन के लिए अप्लाई करना होगा। लोन बैंक द्वारा सैंक्शन किया जाएगा और डिसबर्समेंट की जाएगी। उसके बाद बैंक सिडबी को अपना क्लेम फाइल करेगा किसी भी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के बिहाफ पर, और सिडबी उसके बाद सारे प्रोसेस को चेक करेगा, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा और उसके बाद वो सब्सिडी बैंक के थ्रू बोरोवर को मिल जाएगी। इस सब्सिडी को 3 साल तक FDR के फॉर्म में बैंक में रखना होगा। उस FDR पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और जो लोन अमाउंट FDR के इक्विवेलेंट पे होगा उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज ने 50 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जो कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। उस पर उसकी एलिजिबिलिटी 12.50 लाख रुपए आती है। उसका बैंकर सिडबी को अप्रोच करेगा 12.50 लाख की सब्सिडी के लिए। यह सब्सिडी बोरोवर के बैंक में आ जाएगी। बोरोवर का बैंक 12.50 लाख की FDR बना देगा। उसी समय जो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग बोरोवर का होगा उसमें से 12.50 लाख पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। इस FDR को 3 साल तक बैंक में रिटेन करना होगा। 3 साल के बाद जो लोन आउटस्टैंडिंग होगा वो इस FDR के अमाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम टेन्योर 3 इयर्स तक के लिए हो सकता है। तो दर्शकों, आपको आपके सवालों का जवाब समय समय पर मिलता है, क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स लेकर आते हैं। हमारे CA विकास जैन जी आपकी शंकाएं दूर करते हैं, आपके सवालों का जवाब अच्छे से देते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस स्कीम में एप्लीकेशन और अप्रूवल के लिए टाइमलाइन क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत एप्लीकेशन और अप्रूवल के लिए कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है। यह डिपेंड करता है कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है या बैंक है उसको लोन प्रोसेस में कितना समय लगेगा। सर अगर बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो इस स्कीम के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया गया है? इस स्कीम में उन सेक्टर्स को स्पेसिफाई किया गया है जो कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। यह लिस्ट मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इस स्कीम से
MSMEs और एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा होगा? इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज और एनवायरनमेंटल को कई फ़ायदे हैं। माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए ये है कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली यूज कर सकते हैं, अपने लिए न्यू मार्केट को सोर्स कर सकते हैं और अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस स्कीम के द्वारा एनवायरनमेंट में कम पॉल्यूशन होगा। अब अगर बात करते हैं क्रेडिट सब्सिडी की, तो सर बताइए कि इस स्कीम के अंतर्गत MSME मैक्सिमम कितनी क्रेडिट सब्सिडी प्राप्त कर सकता है? इस स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी किसी भी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को 12.50 लाख तक मिलेगी। यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा है फिर भी मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी 12.50 लाख तक ही मिलेगी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये बताइए कि इस स्कीम के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त करने के लिए कोई कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है? इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज लोन लेता है तो यह लोन विद सिक्योरिटी भी हो सकता है, विदाउट सिक्योरिटी भी हो सकता है। यह किसी भी बैंक या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी पर डिपेंड करेगा कि वो सिक्योर्ड लोन देना चाहता है अपने बोरोवर को या अनसिक्योर्ड लोन देना चाहता है। सवालों के सिलसिले में अगला सवाल, क्या इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए कोई मिनिमम प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पता है? इस स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए कोई भी मिनिमम प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वह अमाउंट कुछ भी हो सकता है। सर मुझे बताइए, सर्कुलर प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए एग्जिस्टिंग MSME ऑपरेशंस इस स्कीम में क्वालिफाई हो सकते हैं? हाँ, इस स्कीम में जनरली ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट को ही सब्सिडी दी जाएगी, इसलिए जो भी एग्जिस्टिंग माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं वो इस स्कीम में क्वालिफाई हैं। वो अपने नए प्लांट को अपग्रेड करने के लिए इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, सिर्फ कंडीशन ये है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए, यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, ये स्कीम सर्कुलर इकोनॉमिक टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है? इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज सर्कुलर इकोनॉमी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। सर स्कीम में एलिजिबल प्रोडक्ट्स और टाइप ऑफ मटेरियल्स पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? इस स्कीम के अंतर्गत वही प्रोडक्ट पर सब्सिडी दी जाएगी जो कि 11 सेक्टर जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है उनसे रिलेटेड है। आप बता सकते हैं क्या स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स अवेल करने वाले MSMEs के लिए कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है? हाँ, इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट अवेल करने के लिए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के ऊपर कोई भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको इनिशियल लेवल पर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक को सबमिट करनी होगी और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पर कोई भी बैंक उसको लोन अप्रूव करेगा। उसके बेसिस पर उसका बैंक सिडबी को अप्रोच करेगा कैपिटल सब्सिडी के लिए, लेकिन सिडबी के पास ऑप्शन है कि वो बोरोवर या बैंक की डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है। मुझे एनवायरमेंटल बेनिफिट के बारे में जानना है, तो आप ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं? इस स्कीम के इम्प्लीमेंट करने से एनवायरमेंटल बेनिफिट्स कई हैं। इस स्कीम के प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने से प्रोडक्ट एफिशिएंसी बढ़ती है, रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होते हैं और जिससे पॉल्यूशन भी न्यू टेक्नोलॉजी फॉलो करने से पॉल्यूशन भी कम होता है और किसी भी प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके उसको रीयूज किया जा सकता है। तो ये थी स्पाइस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आज ही FinanceSeva.com के कॉन्टैक्ट नंबर 9863020202 पर कॉल करें या FinanceSeva.com की वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स फिल करें। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी।
और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टार्टअप केस स्टडीज़ और बिजनेस केस स्टडीज़ की वीडियोस भी लेकर आते हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।